नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज मैं बात कर रहा हूं चाचा और भतीजा की पार्टी का। चाचा मतलब नीतीश कुमार और भतीजा मतलब तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल। चाचा नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड के सर्वे सर्वा। बात 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भतीजा तेजस्वी यादव लगातार जनता को अलग अलग प्रकार के चुनावी वादे कर रहे थे। कभी स्कूटी देने की बातें हो रही थी, कभी पढ़ाई, सिंचाई, कमाई और दवाई के नाम पर बिजली फ्री, पढ़ाई फ्री, जो अस्पताल में इलाज फ्री करने के वादे लगातार तेजस्वी यादव की तरफ से एक पर एक किए जा रहे थे। चाचा को धीरे धीरे गुस्सा आता जा रहा था। चाचा अपना गुस्से पर, आपको पता है, गुस्से पर नियंत्रण रख नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है कि आपे से बाहर हो जाते हैं। कई आम सभाओं में जब नीतीश कुमार का विरोध होता है तो चाचा जी कहते हैं, धमकी देने लगते हैं। वहां पर भी जो भी वहां, चाहे वो महिला प्रदर्शनकारी रहे हो, चाहे वो पुरुष प्रदर्शनकारी रहे हो, आपको पता है कई बार चाचा नौकरी तक खा जाने की धमकी देने लगते हैं सरकारी कर्मचारियों को भी। खैर, ये इतिहास है। तो इतिहास में एक और चीज दर्ज है। 2020 में चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार की ये बयान कि पैसा कहां से लाओगे, जब तेजस्वी यादव विभिन्न वादे कर रहे थे बिहार की जनता के साथ, तो नीतीश कुमार का उस दावों और वादों की प्रतिक्रिया में नीतीश कुमार का बयान हुआ करता था कि पैसा कहां से लाओगे, पूरे खानदान ने, बाप मां ने तो बिहार को लूट लिया, कहां से लेकर आओगे, होटवार जेल से लाओगे। इस प्रकार की बयान नीतीश कुमार दिया करते थे। आज राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता बिहार में शक्ति यादव लगातार नीतीश बाबू से पूछ रहे हैं कि चाचा, अब जो आप ये बिजली फ्री कर रहे हैं, आप जो जिस प्रकार की से अब मैंने वृद्धा पेंशन जो आपने 400 से 1100 कर दिया, और जिस प्रकार के वादे आप लगातार किए जा रहे हैं बिहार की जनता से, तो ये पैसा कहां से लाइएगा आप? ये सवाल लगातार तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता चाचा नीतीश कुमार से लगातार कर रहे हैं। क्योंकि हमें सबको पता है कि इस प्रकार का ये फ्री बी की जितनी भी योजनाएं हैं, आज एक नया समाचार, जैसा मैंने पहले कहा कि बिजली 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ करने का जो प्रस्ताव है बिहार सरकार का, उसको वित्त विभाग से स्वीकृति मिल चुकी है। अब अगले सप्ताह सोमवार को जब बिहार सरकार के कैबिनेट की बैठक होगी, तो इस कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को पारित होने की पूरी संभावना है। क्योंकि मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर जब कोई बिल एक तरह से पेश होता है, जब कोई कार्यक्रम बनता है, तो उस बिल को रिजेक्ट होने का मंत्रिमंडल कैबिनेट के द्वारा कोई सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए इसका पास होना जरूरी है। कह सकते हैं कि अगले महीने से बिहार की जनता 100 यूनिट बिजली का लाभ, फ्री बिजली का लाभ उठाने वाली है। और यही विवाद का विषय बना है राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार के बीच। स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो इस बात की प्रशंसा कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनके गठबंधन के सहयोगी भी नीतीश कुमार को बराबर घेर रहे हैं। आज भी जब नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा ये घोषणा हुई कि 100 यूनिट तक बिजली बिल फ्री करने के विद्युत विभाग के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है, तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी नीतीश कुमार पर चढ़ गए। राजेश राठौर है उनके प्रदेश प्रवक्ता, वो एकदम नीतीश कुमार पर एक तरह से मतलब कटाक्ष के रूप में हंसते हुए कहा कि अब नीतीश बाबू कहां से ला रहे हैं पैसा। नीतीश कुमार लगातार इस मत कह रहे कि बिहार की जनता को फ्री भी में नीतीश कुमार का भरोसा नहीं रहा। लेकिन जब अब जितने भी सर्वे, जितने भी एक तरह से ओपिनियन पोल्स हुए बिहार में, और उन ओपिनियन पोल्स और सर्वे में जिस प्रकार से तेजस्वी यादव का ग्राफ ऊपर बढ़ता दिखा, नीतीश कुमार का ग्राफ डाउन दिख रहा है, क्या इस डर से नीतीश बाबू लगातार
अपनी उन्हीं बातों को, अपनी उन्हीं वादों को झुठलाते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे बहुत ही चालाकी से नीतीश कुमार ने फ्री बी का इस्तेमाल पहले भी किया है, खुद भी किया है, लेकिन तेजस्वी यादव पर लगातार हमलावर होते थे। माता पिता के नाम से जो है आप शब्दों का इस्तेमाल कि बाप के घर से लाओगे, माँ के घर से लाओगे, जमीन बेच के दोगे, क्या करोगे, मुख्यमंत्री निवास बेच लेना अगली बार, ठीक है। तो इस प्रकार की बयानबाजी लगातार नीतीश कुमार के साथ रही। तो आज तो निश्चित है कि मौका है विपक्ष के लोगों का कि नीतीश कुमार का मजाक उड़ाया जाए। और नीतीश कुमार तो एक बात है कि कुछ मामलों में तो मजाक के पात्र बन ही गए हैं। मजाक के पात्र केवल इसलिए नहीं बने, पलटू जो एक प्रकार का नाम उनके साथ चिपक गया है, वो केवल इसलिए नहीं कि वो अपना गठबंधन बदलते रहे, सरकार में डिप्टी सीएम बदलते रहे, बल्कि इसलिए भी कि नीतीश कुमार अपनी बातों से, अपनी नीतियों के मामले में भी पलटते रहे हैं, ठीक है। एक अंतिम बचा हुआ है पलटना, वो है परिवारवाद। परिवारवाद से भी क्या पलटेंगे नीतीश बाबू, ये देखने की बात होगी। चूंकि अब तक नीतीश कुमार की एक यूएसपी तो रही है कि कम से कम परिवारवाद के विरोधी एक बड़े राजनेता के रूप में नीतीश कुमार की पहचान है। लेकिन जैसी चर्चा है कि निशांत कुमार बहुत जल्द राजनीति में प्रवेश करेंगे, जनता दल यूनाइटेड का नेतृत्व संभालेंगे, ऐसी बहुत चर्चा है, काफी चर्चा है। तो अगर ये भी सच साबित हुआ, ये भी अगर इसका मतलब कि नीतीश कुमार का 100% जो है एक तरह से पलटू कुमार में परिणति जो है वो बिहार की जनता देख लेगी। खैर वो एक अलग विषय है कि निशांत कुमार राजनीति में आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन ये जो नीतीश कुमार की एक सरकार की एक गंभीर प्रयास रहा हर मामले में, कई मामले में, कि नीतीश कुमार सच्ची लोकप्रियता के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार की एक बात सच है कि नीतीश कुमार की कई नीतियों से बिहार का सर्वांगीण विकास वाली स्थिति बनी, लेकिन ये जो 3-4 मुद्दे हैं, एक तो रोजगार का मुद्दा याद कीजिए, तेजस्वी यादव ने ही पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान इस बात की सर्वप्रथम घोषणा की थी कि 10 लाख लोगों को हम सरकारी नौकरी देंगे। नीतीश कुमार ने इसी पर सबसे बड़ा कटाक्ष किया था कि बाप के घर से लाके पैसा दोगे। और आज क्या स्थिति है? आज स्थिति है कि नीतीश कुमार की सरकार भी लगभग 6 लाख लोगों को बिहार में नौकरी दे चुकी है सरकारी, और 10 लाख पूरा करने की बात कर रही है। अब बताइए नीतीश बाबू पैसा कहाँ से ला रहे हैं आप? कहाँ से मिलेगा वेतन? या आपको भी वेतन देने की चिंता नहीं है, केवल आप बहाल करके चले जाइएगा? यह भी एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल है, जिस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में बिहार को मिलेगा। क्योंकि किसी भी नेता का मूल्यांकन उसके कुर्सी पर बैठे रहने के दौरान ईमानदार विश्लेषण उसका मूल्यांकन नहीं हो सकता। उसका मूल्यांकन तब होता है जब वो सत्ता से बाहर जाता है और 10-20 साल के बाद उसके लिए गए फैसलों का प्रभाव निकल कर आता है। तो नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा लिए गए जितने भी फैसले हैं, उन फैसलों का अंतिम परिणाम क्या होगा, ये तो निश्चित रूप से 10 से 20 साल के बाद पता चलेगा। लेकिन तत्काल एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार हर वो बात अपनी झुठलाते हुए दिख रहे हैं जिन बातों का वो लगातार विरोध किया करते थे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।